तो खुशी पहुंच ही जाती है अपने भाई के साथ मुंबई। यहाँ अभिषेक खुशी की फोटो हफ्सी नजरों से देखता रहता है। वो अपने गार्ड से कहता है, जाकर पता करो कहाँ है अभी और जहाँ भी मिले उठा लाना। लेकिन गार्ड कहता है, सर वो रल मुझे अगर ऐसा किया तो मार डालेगा हमें। तब अभिषेक कहता है, जितना कहा है उतना करो, जाओ चिल्लाकर कहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है रणविजय अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। उसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएगा। वही रणविजय पायल की यादों में खोया रहता है। कहाँ चली गई हो आप? जिस दिन मिल गई उस दिन अब आपकी खेल नहीं। बहुत शौक है मुझसे दूर जाने का, बस गलती मुझसे इतनी हुई उसी वक्त तुम्हें अपना बना लेना चाहिए था, ताकि तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन मजबूर था, कहीं तुम नाराज हो गई तो तुम्हारी इज्जत रखी मैंने, तुम्हारे खिलाफ नहीं बढ़ा। लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब तुम्हें वापस हासिल करना है, कैसे भी करके। अब वो जायज हो या नाजायज। तभी उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और कहता है, लिटिल कैट अब बस मिल जाओ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और फिर अपने ऑफिस निकल जाता है। करल को खुशी की देख रेख में लगा देता है। सुबह जब नौकर घर का काम कर रहे थे तभी खुशी नीचे आती है और देखती है खाना क्या बन रहा है और अपने भाई के पसंद का खाना बनवा लेती है। कल विजय जब घर आता है तो फ्रेश होकर बैठ जाता है। तभी खुशी कहती है, भाई साहब आप कब आए हो? खाना बनवा दिया है, आप खा लीजिए। तभी रणविजय कहता है, मुझे भूख नहीं। खुशी कहती है, मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हूँ कि आप आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। तो रणविजय कहता है, क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया लाडू? नहीं खाया, आपके इंतजार में थी। लाडो लाओ खाना खा लेता हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी खाना लेकर। और खुशी खाना लेकर आ जाती है। तभी करण कुछ काम से आता है और खुशी को देखकर करण का दिल जोर शोर से धड़कने लगता है। खुशी की नज़र जब करण पर पड़ती है तो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि करण खुशी को ही देखे जा रहा था। तभी रणविजय कहता है, खुशी खाना लगाओ। खुशी कहती है, जी भाई साहब। इतना कहकर खाना परस देती है। रणविजय कहता है, करण आओ तुम भी बैठ जाओ, खाना खा लो। रणविजय का ऐसा कहना करण को अजीब लगा, क्योंकि कभी उसने उसकी फिक्र नहीं करी, ना ही कभी उससे खाना का पूछा। वो तो शॉक्ड रह गया, लेकिन खुशी को खुशी हुई। तब जाकर करण खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खुशी उसे भी खाना परोस देती है। वही करण खुशी को फिर से निहारने लगा और रणविजय कहता है करल से कि पायल का कुछ पता लगा? करल कहता है, नहीं बॉस अभी तक तो नहीं, लेकिन हम जल्दी ही उसे पता कर सीधा लाएंगे। मुझे भी इंतजार है, मुझे मिल जाए और उसको एक थप्पड़ लगा दूं। रणविजय गुस्से में बोला, खबरदार जो उनके खिलाफ कुछ बोला भी। जानता हूँ तुम्हारी मौसेरी बहन है, लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि तुम ये भूल जाओ वो तुम्हारी बॉस की पतली भी है। आगे से ख्याल रखना, कुछ गलत ना बोलो। तभी खुशी कहती है, क्या वो इनकी बहन है? लेकिन मुझे तो इसका पता नहीं था, अभी आपके मुंह से सुना। मैंने रणविजय को उदास देख खुशी बोली, चिंता मत करिए भाई साहब, भाभी साहब जल्द ही आएगी। तभी रणविजय खुशी को देखा और बोला, तुम कुछ खा क्यों ली रही हो? खुशी को करल के सामने खाने में शर्म आ रही थी। खुशी की तरफ करल देखकर बोला, खा लीजिए। तभी विजय करल को देखता है तो करल अपनी नजर नीचे कर लेता है और खुशी खाना खाने लगती है। लेकिन करल की नज़र खुशी पर बार बार जा रही थी। खुशी को ये महसूस हो रहा था करल उसे घूर रहा है। तभी खुशी की नज़र करल पर जाती है और वो खुशी को देखकर एक डेविल स्माइल देता है।
जिस वजह से खुशी को धक्का लग जाता है। ये देखकर करण जल्दी से उसे पानी का गिलास दे देता है। रणविजय कहता है आप ठीक तो है लाडो। खुशी कहती है जी भाई साहब। रणविजय का घर में मन नहीं लग रहा था तो वो बाहर ही ज्यादा रहता था। यहाँ खुशी की देख रेख में करल था। रणविजय को करल पर पूरा यकीन था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। करल सोचता है ऐसा तो दिन निकलते जा रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ करना होगा। खुशी के जाने से पहले क्या पता उनके बाद साहिब का कब फोन आ जाए कि खुशी को वापस आ जाना चाहिए। इतना सोचकर जैसे ही रात होती है, करल खुशी के कमरे में जाता है जो अंदर से लॉक था। करल तो बॉडीगार्ड था। उसे ये आइडिया था गेट कैसे खोलना है। कैसे भी करके वो गेट खोलने में कामयाब हो जाता है। करल अंदर जाता है जहाँ खुशी सोई हुई थी। खुशी को देख करल उसके करीब जाता है और उसे निहारने लगता है। तभी उसका हाथ खुशी के बालों में चला जाता है। किसी का एहसास पाकर खुशी की नींद खुल जाती है। वो समझ जाती है करल ही होंगे। फिर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब ने देख लिया तो करल कहता है तुम्हारे भाई साहब घर नहीं आए हैं अभी तक और उनके इतने विल्सन हाउस है कि वो कहीं पर रुक सकते हैं। लेकिन उनको मेरा ख्याल नहीं था कि घर में उनकी बहन भी है, वो भी अकेली। तभी करल उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है अकेली कहाँ हो, मैं हूँ ना। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तुम्हारे भाई साहब है। खुशी कहती है दूर रही हमसे और उसे धक्का दे दूर हो जाती है और कहती है इस तरह अकेले का फायदा उठा रहे हो आप। अकेले में ही हीरो बन जाते हो। भाई साहब के सामने तो हिम्मत नहीं होती है आपकी। तभी करल खुशी के पास जाता है और उसको अपनी ओर खींच एक हाथ कमर पर रख लेता है, दूसरा उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है डरता नहीं हूँ तुम्हारे भाई साहब से, लेकिन उनका गार्ड हूँ तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। खुशी कहती है अच्छा जी। करल कहता है और नहीं तो क्या, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। खुशी उनकी क्योंकि वो मेरी बॉस है। उनको छोड़ो अपनी कहो। तो तुमने उस दिन अपना जवाब मांगा था, वही देने आया था। हाँ तो मैं तुम्हें अपने इस दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। तभी खुशी कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ जब तक पायल भाभी से नहीं मिल जाती है हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। करल कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जल्दी ही मिल जाएगी। वैसे उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब देखो ना बॉस कितना प्यार करते हैं उसको और वो पागल। उसको बॉस का प्यार क्या लग रहा था, जबकि आज बॉस की वजह से वो सही सलामत है। खुशी बोली वो हमें नहीं पता, बस वो भाई साहब की जिंदगी में वापस आ जाए यही चाहती हूँ। मुझसे भाई साहब का दुख देखा नहीं जाता। मुझे पता नहीं था भाई साहब इतनी गहराई से उनसे इतना प्यार करते हैं कि इस तरह हो जाएगी। अभी खुशी कहती है आप चले जाइए और सो जाइए। करल कहता है कहाँ चला जाऊँ, इतनी मेहनत से आया हूँ, अब तुम मुझे यहाँ से जाने का बोल रही हो। मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं सोऊंगा। खुशी कहती है बिल्कुल नहीं, जाइए यहाँ से। तभी करल खुशी के होठों से अपने होठ दिखा देता है। खुशी की आंखें एकदम से फैल जाती हैं। वो उसे धक्का देती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती है। करल की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। खुशी चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रही थी और करल बड़ी बेदर्दी से खुशी को चूमता जा रहा था। खुशी झटपटा रही थी लेकिन करल नहीं छोड़ता है और उसको गले की तरफ जोर से काट देता है। खुशी चिल्ला उठी करल छोड़ो मुझे प्लीज और रोने लगती है। करल ये देखकर रुक जाता है
और कहता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी खुशी कहती है ये क्या किया तुमने, इतनी जोर से क्यों काट दिया मुझे। ओह अच्छा, ये मेरा प्यार है जो तुम्हारे गले पर है, अब याद रहेगा तुम्हें कि तुम मेरी हो, समझी। ये कहकर करम वहाँ से जाने ही लगता है, फिर रुक जाता है और कहता है सो जाओ तुम। खुशी कहती है तुम जाओ, तुम यहाँ से प्लीज, मैं सो जाऊंगी, जाओ। करल कहता है नहीं जा रहा हूँ। तभी गेट की आवाज आती है। खुशी कहती है मर गई, जरूर भाई ही आए होंगे। और वो कहती है जल्दी जाओ नहीं तो वो देख लेंगे। करल कहते हैं कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी ही रहोगी, कहो जल्दी, फिर जाऊंगा। खुशी कहती है हाँ हाँ अब जाओ जल्दी, लेकिन इतने में रल विजय ऊपर आ जाता है, जिसके कदम खुशी की तरफ जा रहे थे। ये देखकर करण बाहर निकल जाता है। खुशी चैन की सांस लेती है और जल्दी जाकर बेड पर सो जाती है। रणविजय करण को देख चौंक जाता है और करण रणविजय को देख रणविजय कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो करण कहता है आपने ही तो खुशी जी की निगरानी करने को कहा था, वही कर रहा हूँ। और रणविजय खुशी के कमरे में जाकर देखता है जो वहाँ सो रही थी। फिर वो वापस जाने लगता है और कहता है खाना खाया था खुशी ने। जी बॉस, आपको खाना लगा नहीं, मैं खा चुका हूँ, तुम भी सो जाओ, रात के 2 बज चुके हैं। जी बॉस। और करल रणविजय के अपने कमरे में ही जाते ही सो जाता है। वही करल की नज़र उसी पर थी और वापस खुशी के पास जाता है और गेट बंद कर खुशी के पास जाकर चिपक कर सो जाता है। खुशी भी देर रात होने की वजह से खुशी की नींद जल्दी लग चुकी थी। करल खुशी को अपनी बाहों में समेट लेता है। खुशी भी नींद में थी तो वो भी उसे चिपक कर सो जाती है और कहती है नींद में आप बहुत अच्छे हैं। तभी करल कहता है क्या सच में, और खुशी की नींद टूट जाती है और एकदम उठकर बैठ जाती है। कहती है आप फिर से दोबारा कैसे आ गए यहाँ, और भाई साहब कहाँ है। करल कहता है वो सो चुके हैं। खुशी कहती है उनकी नींद खुल जाएगी अभी, तो खुल जाने दो, अब वो थोड़ी यहाँ आएगी। करल आप समझते क्यों नहीं हो, भाई साहब को हल्के में क्यों ले रहे हो, पता है ना वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम डरती क्यों हो, जब जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम और मैं है, आ जाओ मेरे पास मेरी बाहों में और खुद को मेरे हवाले कर दो। करल अपनी हवस भरी आवाज में कहता है, जिसे सुन खुशी डर जाती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, अब मेरे करीब भी मत आना। करल जाकर खुशी को पकड़ लेता है और खुशी कहती है मैं चिल्ला दूंगी। करल कहता है तो चिल्ला दो, रोका किस लिए है। वो अच्छी तरह जानता था खुशी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी खुशी कहती है आप क्यों कर रहे हैं, तुम्हें पाना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें अपना बना के ही पालूंगा। खुशी उसकी आंखों में देखती है और उसकी आंखों में साफ करल का वो रूप दिख रहा था जो बेहद ललचाया हुआ था। खुशी करल को दूर कर देती है और कहती है आप जाइए यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपकी बक बहुत सुन ली। करल कहता है अच्छा बाबा जाता हूँ, लेकिन पहले बोलो आई लव यू। खुशी कहती है नहीं बोलती, जाओ बोलो ना। और खुशी से कहता है ठीक है नहीं बोलो, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तभी खुशी कहती है आप हर बार जिद क्यों पकड़ लेते हो, ठीक है आई लव यू। ऐसा कहते ही करल ने खुशी की कमर में हाथ डालते ही अपनी ओर खींच लिया और फिर अपने होंठ उसके होंठ को झपक लेता है और एक टाइट किस करता है। खुशी उसके बाल पकड़ लेती है और दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन करण खुशी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों हाथ को बेड से सटा खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। खुशी नीचे, करल ऊपर और खुशी को किस करता है। खुशी ने भी अपना शरीर ढीला छोड़ दिया था कि कोई फायदा नहीं, करल नहीं मानेगा। खुशी को शांत देख करल की हरकत बढ़ने लगी थी, मानो वो बेकाबू सा होता। उसे बस लग रहा था खुशी को खुद में संभालूं और खुशी को टाइट ही पकड़ता जा रहा था। खुशी को जकड़न से दर्द होने
लगा क्योंकि करण मजबूत था, लोहे की तरह सख्त उसका शरीर। उसी को भी गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो दूर कर रही है, लेकिन साहब तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी खुशी जोर से करण के गले में काट देती, जिससे करण का और गर्व हो जाता है और उसे एकदम से खुशी के होंठ को काट देता है और खुशी के होंठ से खून और आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसी जबरदस्ती होती देखो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। बाद में करण खुद को काबू में कर लेता है और कहता है, अब सॉरी खुशी, मुझे माफ, मुझे नहीं पता जब तुम्हारे पास आता हूँ तो क्या हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं जाता हूँ, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।